पोस्ट व टेलीफोन इन आखिरीन दरसमूने पोस्ट व टेलीफोन یک دفتر پستی در تهران یک دفتر پستی در تهران तेहरान में पोस्ट ऑफिस तेहरान में एक पोस्ट ऑफिस तेहरान में। ये आप देख सकते कितना बेहतर इसका इनका जो है ना पोस्ट ऑफिस कितना अच्छा है। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस के अच्छे अच्छे इदारे ऐसे अच्छे नहीं होते, मसला ये है। इस्तिफादे जी मुतासिफाने मुतासिफाना इस्तिफादे इस्तेमाल इस्तिफादा हम उर्दू में भी कहते हैं यूज किसी चीज का इस्तेमाल। इस्तिफादे करदन हमेशा अज के साथ आता है, याद रख लीजिएगा। इस्तिफादे करदन अज। अलिफ बा अल्फाबेट पहले ही दिन हमने पढ़ा था, अलिफ बा अल्फाबेट। हेलो 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 को हेलो। बख्शीदन बख्शना माफ करना, किसी को बख्शना भी है, कुछ चीज दे देना किसी को, ये बख्शना बेबख्शत मी बख्शत फुलानी खेली मी बख्शत। ठीक है। टेलीफोन टेलीफोन बिल्कुल सेम वही चीज है। पोस्ट पोस्ट पोस्ती पोस्टल, तारीख डेट भी है हिस्ट्री भी है, दो है। टेलीफोन ज़दन टेलीफोन करना ज़दन भी होता है जी। तवल्लुद बर्थ तवल्लुद। हर्फ लेटर को भी कहा जाता है, ए बी सी एक लेटर है, ये अलिफ बे। और हर्फ बातचीत को भी कहा जाता है। खानेवादगी घर से मुतालिक कोई चीज, इन एक मेहमानी खानेवादगी है, ये एक हमारा जो दावत है जश्न है, यानी जो एक ही घर से रिलेटेड, खानदान से रिलेटेड। दानिशजूई हो, दानिशजू से रिलेटेड कोई चीज हो। शुमार गिरफ्तान नंबर डायल करना टू डायल ए नंबर, शुमार गिरफ्तान किसी का नंबर हासिल करना, वो भी शुमार गिरफ्तान ही हो जाएगा। ठीक है। मन अशुमा शुमारे शुमारा गिरफ्तान, मन शुमारे शुमारो अस फुलानी गिरफ्तान, मैंने आपका नंबर उससे लिया, वो भी हो सकता है। शुमारे गिरफ्तान किसी का नंबर डायल करना। सीधा आवाज साउंड वॉइस। उमूमी अवामी आम रिलेटेड, आम लोगों से रिलेटेड जी। लाजिम नेसेसरी। महल अरबी का लफ्ज़ है जा, नाम भी इस्तेमाल करते हैं, इसम भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। निशानी एड्रेस, निशानी। और सिक्के सिक्का ही है सर, हमारे यहाँ भी जी, हमारे यहाँ भी सिक्का ही कहते हैं। हाँ नहीं कहाँ चलता भी है पाकिस्तान में सिक्का? क्या सर, 5 रुपए का और 10 का नहीं चलता, 2 रुपए का सिक्का नहीं चलता। पैसा ही भूल गए वाकई। आजकल जो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई ना, तो इस वजह से आप पैसा तो सिक्के की तो नौबत ही नहीं आती। खैर खूब। खाते दानिशजूई स्टूडेंट का कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट्स कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड ऑफ स्टूडेंट जी। गूशी वो रिसीवर और हेडफोन और एयरफोन सबको कहा जा सकता है गूशी। जो भी चीज आपके कान से मुतालिक है गूशी। नामे लेटर, नामे इज लेटर। देखिए इसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर वाइज कोई इस तरह के पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें आपके इमला से रिलेटेड या अल्फाज के हवाले से, ज़बान की शिनाख्त के हवाले से कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन है कि फ़ारसी में इमला या डिक्टेशन, इमला का मतलब है डिक्टेशन या लिखने का जो अंदाज होता है उसको इमला कहा जाता है। हम उर्दू में भी कहते हैं इमला। बाज़ लोग बाज़ हुरूफ को, बाज़ अल्फाज को मिला के लिखते हैं लिखते वक्त,
क्योंकि लिखने का जो ताल्लुक है, बहुत सारे लोग लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी लिख रहे होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी लिख रहे होते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं, कुछ लोग हाथ से लिखते हैं, तो हर बंदे के लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो कुछ कोई ना कोई इदारा इस तरह का होता है, जिस तरह से पाकिस्तान में कौमी मुक्तदरा ज़बान है, अभी कोई नाम इसका चेंज हो गया, कुछ और रख दिया है, या ईरान में फरहंगिस्तान है, एक इदारा है। तो ये लिखने के, बोलने के, ज़बान के रूल्स मुतय्यन करते हैं और सब उसी एक रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि ज़बान इनहिराफ का शिकार ना हो। ठीक है, ज़बान में क्योंकि हर किसी की मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो फिर ज़बान को समझना मुश्किल हो जाएगा। ज़बान है क्या? एक सोशल एग्रीमेंट है। ज़बान क्या है? एक सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, ये हमने एग्रीमेंट कर लिया कि आज से हम इसको मोबाइल कहेंगे। हम दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट, आप अपनी जगह पे इसको जो है ना गूशी कहे, मैं अपनी जगह पे इसको मोबाइल कहूं, तो फिर आप मेरी बात नहीं समझेंगे, मैं आपकी बात नहीं समझूंगा। तो इन सब चीज़ों को सेंट्रलाइज करना या किसी चीज़ को यूनिफॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं मिला के भी, लेकिन आपको अलग लिखना चाहिए, हर लफ्ज़ अलग लिखे। दो अलग लफ्ज़ है तो अलग अलग लिखे। लेकिन कौन से अल्फाज ये लोग मिला के लिखते हैं, उनकी एक लिस्ट है जो यहाँ पे मौजूद है, आप इनको देख ले। कल को आप मुझसे ये कहे कि ये बेमन क्या है, आपने तो कहा था कि बे अलग है, मन अलग है, लेकिन ये यहाँ पे तो मिला के लिखा हुआ। तो लेकिन लिखते हैं, क्योंकि लिखने का जो उसूल है, फार्मूला है, वो सब अपना अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मुश्किल पेश आ जाती है। तो आन को आमतौर पर लोग, ईरानी लोग मिला के लिखते हैं, मिला के नहीं लिखना चाहिए। जैसे आन रूस मिला के नहीं लिखना चाहिए, आन को अलग, रूस को अलग लिखे। आन जन, आन मर्द। इसी तरह से अस्त को मिला के लिखते हैं, अस्त को चीस और कीस में तो मिला के लिखे, अदरवाइज आप मिला के ना लिखे। आन अस्त को अलग लिखे, बेहतर ये है। आन और अस्त लिखे, इन और अस्त लिखे, खूबस को खूब अस्त लिखे, बेहतर यही है। गोया ये जितने अल्फाज लिखे गए हैं ये सारे ममनू हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं वो। देखिए, ममनू नहीं है, लिखते हैं। कदीम जमाने में ऐसे ही लिखते थे बहुत सारे लोग, क्योंकि उस जमाने में तो ये था कि कागज कम होता था। ठीक है, कम कागज में ज्यादा अल्फाज लिखने होते थे, तो वो उस जमाने के कातिब लिख लेते थे। ठीक है, तो आप अगर कल को जो है किसी कदीम नुस्खे पे काम करे, कोई कदीम नुस्खा, दीवान हाफिज का कोई हिंदुस्तान में छपा हुआ नुस्खा आप पढ़ ले, तो उसमें मिला के लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप ये ना समझ लीजिएगा कि वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन अभी जो रूल्स मुतय्यन किए गए हैं उसके मुताबिक बेहतर यही है कि इनको अलग लिखा जाए। कोई अगर मिला के लिखे तो फिर कोई इस पे ये फतवा नहीं लगा सकता कि ये 100% गलत है। इज दैट क्लियर? चले, तो बे अलग लिखना चाहिए, बेमा, बेशुमा, बे आनहा, बे ईशान, बे आन, बे इन, बे फिदर, बे मौदर, बे बरादर, हर चीज। तो बे को अलग लिखना चाहिए। दूसरा बे एक और भी है जो आप सिर्फ हाल इल्तिजामी में और अम्र में इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के साथ जो बे लगाते हैं उसको मिला के लिखना चाहिए, उसमें है नहीं है, ये इसमें है के साथ है, ये प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन वाली है बे है, उसको आपको अलग लिखना चाहिए, और हाल इल्तिजामी, अम्र या दूसरे अफआल के साथ जो बे लगाते हैं उनको मिला के लिखना चाहिए। ठीक है, रा, रा, आन रा, इन रा, जन रा, किताब रा, तो इन सब जगह पे रा को भी अमूमन लोग मिला के लिखते हैं, अलग लिखना चाहिए। इसी तरह से मी, जैसे मी रवम अलग से लिखे, बेहतर यही है। मी शबी, मी कुनत, मी खानीम, मी दानीत, मी दहन, तो इन सब में मी को अलग से लिखना चाहिए, फेल के साथ मिला के नहीं लिखना चाहिए। हाँ, ईरान में अभी जो मैं खुद भी लिखता हूँ तो एक नीम फासिले भी है, एक स्पेस देते हैं ना, आप कोई भी चीज टाइप करते हैं तो एक स्पेस दे देते हैं। बाज़ औक़ात ये लोग हाफ स्पेस भी दे देते हैं, जैसे मी और रवम को इतना फुल स्पेस ना दे, हाफ स्पेस दे सकते हैं। कंप्यूटर से लिखते वक्त, हाथ से लिखते वक्त आप इसको अलग ही लिख दीजिएगा, बेहतर यही है। इसी तरह से नेमी, नेमी रवम, नेमी शावी, नेमी कुनत, नेमी खानी, नेमी दानी, नेमी दहन। हा को बाज़ औक़ात जो वन सिलेबल वर्ड है, छोटे अल्फा हरूफ है, जी हा भी है, हा भी अलामत जम है। शब हा के बजाय शब को अलग, हा को अलग लिखे, हा, जबान हा, अक्स हा, फुरूश का हा। हाँ, अलबत्ता
जो छोटे ज्वाइंट फॉर्म्स आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड एक्सेप्ट विथ शॉर्ट वर्ड दैट इंक्लूड हा के साथ आने वाले छोटे अल्फाज के अलावा कोई भी ज्वाइंट फॉर्म में लिखने वाली जो सूरत हाल है वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, हम में भी यही है, आन हम अलग से लिखे, इन हम, मन हम, तो ये सारे अल्फाज आपको अलग लिखना चाहिए, मिला के नहीं लिखना चाहिए। तो ये एक इमला का एक उसूल था जो आपको बता दिया गया। तो अगर जब भी आप लिखें इस चीज का ख्याल रखें। लेकिन अगर आप खुद से लिखें, कहीं आपको मिला हुआ लिखा आपको पढ़ने को मिले तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरानी ऐसे भी इस तरह भी लिखते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। गलतुल आम आप ये कहना चाह रहे हैं सर? जी, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि वो गलतुल आम है? देखिए गलत का दर्जा अभी नहीं दिया गया, इनको गलत नहीं कह सकते आप। ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है, गलतुल आम रिकमेंडेड वही तो नहीं है, कहते हैं। नहीं है ना। गलतुल अवाम देखें, वो ग्रामर के नुक्ता नजर से गलत है 100%। सही। ठीक अच्छा। है, गलत है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज इस तरह के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अवाम, अवाम कल तक मुज़क्कर था, जमा था। ठीक है, आज हम मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, गलतुल अवाम है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामर के नुक्ता नजर से वो मेंशन है, ये कोई ग्रामर का उसूल नहीं है, ये इमला के उसूल है। सही। ठीक है, इमला के उसूल है, इमला लाजमत है कि आप कुछ लोग रोमन में लिखते, क्या करेंगे, गलत कह सकते हैं आप, उसको नहीं लिखना चाहिए, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। जबान का ताल्लुक खत से नहीं है, खत जबान को पढ़ने के लिए एक टूल है, एक तो ठीक है, जरिया। जरिया है। इसी तरह बहुत सारे आपने आम इस्तेमाल होने वाले जुमले, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस इस क्लास में अब तक आपने जो पढ़े हैं उनका एक खुलासा यहाँ पे है, जो स्पोकन पर्शियन में और रिटन पर्शियन दोनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पोकन पर्शियन है फॉर्म है वो उसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सलाम, सलाम आगा, सलाम उस्ताद, सलाम खानुम, सलाम महसा खानुम, सलाम आगा महयार। तो ये जो सलाम आगा, ये सब फॉर्मल है। अगर इनफॉर्मली अगर आपको किसी को सलाम करना है तो आप, अगर आपके फ्रेंड है तो मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सलाम साइमा, ठीक है, सलाम साइमे या सलाम साइमा कह सकते हैं। लेकिन आपका आपका कोई क्लोज नहीं है, फॉर्मेलिटी है बीच में, तो फिर उस सूरत में नाम नहीं लेना चाहिए, उसके साथ आगा या खानुम लगाना जरूरी है। उस सूरत में कहना चाहिए हमें कि सलाम खानुम या आगा के साथ आप इस्तेमाल कर दीजिएगा, जैसे साइमा खानुम। ठीक है, भले। इसी तरह से हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, सुबह बखैर, रूज़ बखैर, शब बखैर, रूज़तुन बखैर, खुदा हाफिज। ये सब हम फारसी में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हाल शुमा चितोरे, चितोरीन, हालत चितोरे, ये इनफॉर्मल है। खुजाई, ये भी इनफॉर्मल है, हम कह सकते हैं खुजाई, यानी फोन पे भी कह सकते हैं किसी को कहाँ हो लेकिन कोई सामने है, बहुत अरसे से नजर नहीं आ रहे तो हालत चितोरे खुजाई, कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है। खूबम, आप कह सकते हैं खूबम, तो हाल पूछे तो ये सब हाल पूछने के तरीके हैं। हाल शुमा चितोरे, चितोर हस्तीन, हालतान चितोरे, हालत चितोरे, कुजाईद, कुजा हस्तीन। तो जवाब में आप कह सकते हैं खूबम, या कह सकते हैं कि बैतनीस्तम, या कह सकते हैं कि हालम खूब है, या अगर आपकी हालत हाल खराब है तो आप कह सकते हैं कि हालम खूब नीस। अच्छा ना होना और बुरा होने में फर्क है, हालम बद है। ठीक है, तो आप ये भी यूं भी कह सकते हैं कि मेरी हालत बुरी है। किसी के को थैंक्स करने के लिए आप कह सकते हैं कि मुतशक्किरा, खैली मुतशक्किरा, खैली अशुमा मुतशक्किरा, खैली अशुमा मुतशक्किरा। ख्वाहिश मिकुनम, तो उसके जवाब में कहा जा सकता है ख्वाहिश मिकुनम। ख्वाहिश मिकुनम का मतलब है प्लीज भी है, माई प्लेजर भी है, ठीक है, थैंक्स भी है। तो ये ख्वाहिश मिकुनम कई अल्फाज तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। किसी से नाम पूछने के लिए इसमें शुमा चाहिए या इसमें तुन चाहिए, इसमें तुन चाहिए। लुत्फन बेफरमाइन, इसमें तुन चाहिए, प्लीज आप बताएं कि आपका नाम क्या है। लुत्फन बेफरमाइन, इसमें शुमा चीज। लुत्फन इसमें तुनो बेफरमाइन, अरे इसमें तुनो, इसमें तान रा बेफरमाइन। जी ठीक है। हो, दोबारा बेफरमाइन,
प्लीज आप रिपीट करें, दोबारा भी फरमाइए। लुत्फन बिन शीनीन, बिन शीनीन को शीनीन, ख्वाहिश में कुन फरमाइन। भले आप प्लीज बताएं क्या काम कर सकता हूँ मैं, क्या खिदमत कर सकता हूँ, ख्वाहिश में कुन फरमाइन। सर ये बेफरमाइन उसमें भी तो आ जाता है किसी भी काम के करने के लिए, यानी हाँ, बेफरमाइन हुक्म करें, बताएं, कुछ भी करें जी, ठीक है। किसी भी चीज को अगले को ऑफर करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो कहे चाहे वो करे। जी। इसमें ईशून चाहिए किसी दूसरे का नाम पूछने के लिए, रिस्पेक्ट, इनका क्या नाम है। आपका दोस्त आपके साथ आया था तो फिर मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें ईशून चाहिए, इनका नाम क्या है। ईशून शोगले शुन चाहिए, इनका प्रोफेशन क्या है। शोगले शान, शोगले आनहा, शोगले ईशान चाहिए। सर एक चीज पूछनी थी, शोगले शून चाहिए यानी कि इनका शुगल क्या है। अब इसमें ईशून क्यों आया बीच में, ईशून शोगले शून क्यों आया है, ये तो डबल हो गया ना। शोगले शून का मतलब ईशून शोगले शुन चाहिए, शोगले शुन चाहिए भी कह सकते हैं आप। ईशान शोगले, ये साहब इनका बिजनेस क्या है कहते नहीं है, ये आपका फ्रेंड करके आप कहते हैं, इनका नाम क्या है हम कहते हैं उमूमन। ये आपका दोस्त, आपके वालिद साहब, उनका नाम क्या है। तो हम बाज औकात प्रोनाउन को रिपीट करते हैं। मिदुनिन ईशुन कुजान, आप जानते हैं कि वो कहाँ है, कुजा हस्तन, ईशान कुजा हस्तन है ये कुजान। काफी है दिगे नमी खाम, काफी है मैं मुझे उड़नी चाहिए। दिगे लाजिम नहीं, कोई चीज आप मना कर, ठीक है। काफी है दिगे नमी खाम, दिगे लाजिम नहीं, दिगे दीर नमिया, दिगे दीर नमिया। आइंदा देर से नहीं आऊं जी, आइंदा और फिर देर से नहीं आऊंगा मैं, मजीद देर से नहीं आऊंगा। किसी चीज का फारसी में मतलब पूछना हो तो आप कह सकते हैं कि फारसी चिमिशे। आपको पता नहीं है कि मिसाल के तौर पर किताब को फारसी में क्या कहते हैं, तो आप अपने ईरानी दोस्त से पूछ, कोई नई चीज है, मिसाल के तौर पर आपके सामने जो अभी बहुत सारी चीजें आ गई, काबला में आपको पता नहीं है, आपको काबला में पता नहीं है, हम उर्दू में तो लाजमन के उसको फतीला कहते हैं, तो अपने दोस्त से फतीले फारसी चिमिशे, फारसी चिमिशे, फारसी चिमी गुइन या फारसी चिमीगिन, यानी ची। कोई चीज समझ में ना है तो आप कह सकते हैं यानी ची, यानी क्या, ये गूगल में सबसे ज्यादा मिलता है यानी ची, भले हो। अब इसके अलावा मन न मीदुनम, कोई चीज आपको पता नहीं है, आप कह सकते हैं कि मन न मीदुनम, फारसी खूब न मीदुनम, मैं फारसी अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं अच्छी तरह से फारसी नहीं जानता। बेबाशी, बेबाशीन का जवाब में भी आप ख्वाहिश में कुनम कह सकते हैं। माफ करें तो ख्वाहिश में कुनम, कोई आपसे सॉरी करे, सॉरी ख्वाहिश में कुनम, इश्काल इंतजार है। थैंक यू करे तब भी ख्वाहिश में कुनम, सॉरी करे तब भी ख्वाहिश में कुनम आप कह सकते हैं। नजर शुमा चाहिए, आपकी क्या राय है। नहीं, आपकी क्या राय है, वेरी गुड। बेनजर शुमा हर्फ शुमा, बेनजर मान हर्फ शुमा दुरुस्त है, मेरी राय में आपकी बात ठीक है, खूब है, अच्छा है, सवाल भी पूछ सकते, खूब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों तरह से आप पूछ, खेल खूब है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी जबान खालिस नहीं है, आप यूं कह नहीं सकते कि ये जबान, हमारी जबान में दूसरी जबान के अल्फाज नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। दुनिया में हर जबान में दूसरी जबानों के बेशुमार अल्फाज मौजूद होते हैं। इसी तरह से फारसी में भी तुर्की के, मुगल या मंगोलियन के, चीनी के, अरबी के, फारसी सॉरी फ्रेंच के, और इसके अलावा इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अरबी के अल्फाज मौजूद है, सबसे ज्यादा अरबी के अल्फाज मौजूद है। लिहाजा इनकी एक थोड़ी सी मिसालें हैं यहाँ पे, जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है उसमें से देखते हैं कि उथाक, मुशगाब, काशुक, ये तुर्की के अल्फाज है, तुर्की जबान के अल्फाज है कि जो हम फारसी में भी इस्तेमाल करते हैं। मंगोलियन के कुछ अल्फाज है जैसे आगा, खानो, मीस, क्योंकि मंगोलियंस ने भी ईरान पे हमला किया, बगदाद तक उन्होंने इसको फतह किया था, आपको पता है। तो मंगोलियंस यानी मुगल के बाद जो है ना, उनकी नस्ल ने भी एक कई 100 साल, तकरीबन 100 साल के लगभग इन्होंने ईरान पे हुकूमत भी की है, तो ईरान में उनके असरात आपको मिलेंगे। चीनी के अल्फाज भी है जैसे चाय व सीनी, चाय व
सीनी ट्रे को जो कहा जाता है, चाहे ये दोनों कह रहे हैं कि चीनी के अल्फाज है। अरबी के तो बेशुमार अल्फाज है जिनकी हम फहरिस्त भी नहीं बना सकते, इतने अल्फाज है। इस्तिफादे, इस्म, कोई लफ्ज पता ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगलब, बाजी, तारीख, तखफीफ, तातील, तकरार, तकलीफ। तकरार का मतलब रिपीट करना, दोहराना है। हमारे उर्दू में हम जो तकरार हो गई, उन दोनों में बहस हो गई, वो नहीं है। जुम्ए, जुमले, औज़िर, हाल, दर्स, दगीगे, साअत, सलाम, सुआल, शुरू, शुग़्ल, सुब, सुबहाने, सोहबत, सही, सफ़हे, तबगे, ज़ोहर, अमूम, गज़ा, काफ़ी, कामिल, खिताब, कलिमे, लाजिम, लिज़्ज़त, मिसाल, मुखालिमे, नज़र, नौबत बारी, कहा जाता है। वक्त यानी अम्मू ले आए, खाला नहीं ले आए। क्या? अम्मू ले आए, खाला नहीं ले आए। खाला भी अरबी का लफ्ज है। खाने, खाला, खाला सर, खाला भी तो अरबी का लफ्ज है। I'm not sure। जी, खाले, भले हो सकता है हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ। खालातुकुम। जी हाँ, सर, मैंने एक बनातुकुम, दफा मैंने एक अरबी का प्रोग्राम देखा अरबी था, का इसको लफ्ज खाला है। ही कहते हैं। मैंने कहा कि बेशुमार है, बेशुमार है, लेकिन सबको हम फहरिस्त मैंने कुछ मिसालें दी है यहाँ पे, सिर्फ ये है। फ्रेंच के अल्फाज भी है, इंग्लिश के अल्फाज भी है, जैसे ऑटोबूस है, ऑटोमोबिल है, टैक्सी है, टेलीफोन, दुक्तोर, रेस्तोरां, सालाद, सूप, फामिल, खाट, खिलास, मेट्रो। तो ये सारे अल्फाज फ्रेंच के और इंग्लिश के अल्फाज है, तो जो फारसी में राइज है। कार्ड है सर? क्या? कार्ड, कार्ड नहीं कार्ड सर, ये जो फामिल के बाद कार्ड लिखा हुआ है। कार्ड कार्ड CARD। कार्ड हो गया ना, नहीं, कार्ड को कहते हैं कार्ड? जी, कार्ड। अय अल्लाह। वो जो भी आया था दानिश जू, ये कार्ड दे दानिश जू। हाँ, ये दानिश, सॉरी, ये ना कार्ड थे दानिश जू, आपने पढ़ा भी तो था, ये नहीं कार्ड थे दानिश जू, ये कार्ड थे दानिश जू। चले टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। जी सर। ठीक है, ओके। गाही از اسپانیا برای پترا بسته های پستی میرسد و کارمند پست این بسته ها را در خوابگاه به پترا میدهد. برای گرفتن بسته های پستی و بعضی نامه ها کارت دانشجویی لازم است. پترا اغلب با خانواده و دوستانش در اسپانیا یا در ایران با تلفن همراه عمومی صحبت می کند. در دانشگاه ها، خوابگاه ها، خیابان ها و جاهای دیگر دانشجویان می توانند با کارت تلفن و سکه از تلفن عمومی استفاده کنند. तो एक छोटा सा मतन है, आसान है, कोशिश करें इसका तर्जुमा करें। खानुमे साइमा आप कर ले, एक जुमले का कर ले, पहले मीदहत तक का। कभी कभी स्पेन से पेत्रा के लिए पेत्रा के लिए क्या कहते हैं सर? बस्ते का मतलब पार्सल। अच्छा, बस्ते, ठीक है, पार्सल पहुंचता है। पोस्टल बस्ते, पार्सल, पोस्ट से भेजे गए पार्सल पहुंचता है। अच्छा, पहुंचता है। और वखारमंद पुस्त इन बस्तेहा रा दर खाबका पेत्रा मीदाहत। पेत्रा वखारमंद, और काम करने वाले जो हैं या जो कारकुन हैं, पोस्ट के जो लोग हैं, वो पोस्ट का मुलाजिम, पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम यानी डाकिया। पोस्ची नहीं कहते सर उसको, तो पोस्ची कहते हैं। पोस्ट, अब पोस्ची वो थोड़ा सा हल्का महसूस किया, तो इसलिए इस्तेमाल उन्होंने उसका मुलाजिम कहा है। एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय। पार्सल को हॉस्टल में, वो जमा है, पार्सल्स को अलग से लिखा हुआ, मिला के नहीं लिखा जी। पार्सल्स को हॉस्टल में पेत्रा को दे देता है जी। आगे आप पढ़ लें,
खादिम मरियम पढ़ ले, एक एक पढ़ लीजिएगा, काफी है। बराई गिरफ्तन बस्तिहाई पुस्ती व बाजी नामेहा कारते दानिशजूए लाजिमस्त। सर पहले मैं जरा जनरल सा आपसे समझ लूं, फिर मैं इसका वर्ड टू वर्ड कर लूं प्लीज। बराई गिरफ्तन बस्तिहाई पुस्ती व बाजी नाम। सर बाज पोस्ट जो है वो पहुंचते हैं या स्टूडेंट्स को, लेकिन उनके पास कार्ड होना लाजिम है उसको लेने के लिए। बराए गिरफ्तान बस्तिहाई पुस्ती, गिरफ्तान लेना, बराए गिरफ्तान लेने के लिए पार्सल लेने के लिए पोस्ट व बाजी नामेहा, पोस्ट या कोई भी लेटर्स सारे लेटर्स नहीं, उसके लिए कार्ड नहीं चाहिए होता, सारे लेटर, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर्स और पोस्टल ऑर्डर्स लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास कार्ड होना लाजिम है। स्टूडेंट कार्ड जरूरी है, ताकि कोई किसी और किसी और के पास ना जाए ना, तो वो उसके वेरिफिकेशन के लिए कार्ड जरूरी है। खानुम जी, खानुम शाहरिबानो आप पढ़ ले यहाँ तक। पेत्रा अगलब बा खानवादी व दोस्तानश दर इस्पानिया या दर ईरान बा टेलीफोन हमरा या अमूमी आनी है ओ है अमूमी सोहबत मीकुनद yes पेत्रा अगलब खानवादी व दोस्तानश ईरान या स्पेन से जो हो वर्ड बाय वर्ड देख लीजिएगा। अगलब पेत्रा से, अगलब का मतलब है ज्यादातर पेत्रा से खानदान वाले, पितरा इज सब्जेक्ट, ज्यादातर अपने घर वालों और दोस्तों के साथ, अश यानी हर ऑन, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ, कहाँ पे, दर या दर ईरान, स्पेन या ईरान में, बा टेलीफोन हमरा, मोबाइल से, टेलीफोन हमरा मोबाइल से या टेलीफोन उमूमी या पब्लिक टेलीफोन से सोहबत निकुनत बात करती है। तो पितरा ज्यादातर स्पेन या ईरान में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मोबाइल या पब्लिक टेलीफोन से बात करती है। खानुम ज़ेबा, द लास्ट पैराग्राफ। दर दानिशगाह ख्वाबगाह खयाबानहा वजाहा ये दिगर दानिश जोयान मी तवानन, यूनिवर्सिटीज में और हॉस्टल्स में और मुख्तलिफ, ये सब सड़कों कहेंगे, खयाबान, हाँ सड़कों और खयाबान यानी मुख्तलिफ रोड्स एंड मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे शागिर्द या तुलबा मी तवानन हाँ जी कर सकते हैं बाकार थे टेलीफोन व सिक्के, टेलीफोन के कार्ड और सिक्के, इस टेलीफोन अमूमी जो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स जी टेलीफोन कार्ड सिक्के और के जरिए की मदद से टेलीफोन उमूमी पब्लिक टेलीफोन से इस्तेफादा यानी फायदा उठा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मकामात पर कार्ड, टेलीफोन कार्ड या सिक्के की मदद से पब्लिक टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये किताब आज से 15-16 साल पहले लिखी गई किताब है। उस जमाने में आपको पता है कि हर जगह टेलीफोन बूथ्स हुआ करते थे, अभी तो इनका निशान भी कहीं नहीं है। ठीक है, चले कार्ड उसमें मुख्तलिफ मिनट्स होते थे जी, उसमें मिनट्स होते थे, तो कार्ड आप डालते थे तो फिर बात करते थे, तो ये इस तरह का था।
हमने खुद भी इस्तेमाल किया है, तो अभी उसका दौर नहीं है। ठीक है, तो ये मतन है। मतन के बाद आप मुझे इन सवालात के जवाब दीजिएगा। ये पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है इस वक्त, ठीक है, बहुत आसान। ये वही चीज है जो आपने पढ़ा है, और ये खत्ते शिकार उसमें लिखा हुआ है, नस्तालीख में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। चले इस हवालात के जवाब दीजिएगा कि खानुम सायमा पे फहमिद कि आज इस्पानिया बराए पेत्रा चिमी रसद। आज इस्पानिया बराए पेत्रा क्या कहते हैं, पस्ते हाये पुस्ती मी रसद। खैली खूब व नामहा हमी तूने बेरसे खूब इश्काल नजर है। व खानुम मरियम पेत्रा आनहारा आज की मिगी, पेत्रा आनहारा आज की मिगीरा। पेत्रा आनहारा आज की मिगीरत। पेत्रा Yes. कहाँ जाती है? किससे लेती है, किससे ले लेती है, ये चीजें पेत्रा इन चीजों को आनहारा किससे लेती है। पेत्रा आनहारा कारमंद पोस्ट कास कारमंद पोस्ट की के बजाय कारमंद पोस्ट कर दीजिएगा, बाकी जुमला सेम रहेगा। पेत्रा आनहारा आज कारमंद पोस्ट मिगीरत। खानुम शहरबानो او اغلب باقی صحبت میکند. او اغلب خانواده و खानवादे बा यानी की के बजाय आप रिप्लेस कर दीजिएगा, की के बजाय ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स को रिप्लेस करना होता है, बस इतनी सी बात है। خانواده و दोस्तानश صحبت میکند. खैली खूब खानुम ज़ेबा फोर्थ वन जी दर कुजा टेलीफोन अमूमी हस्त कुछ टेलीफोन उमूमी हस्त टेलीफोन अमूमी दर दानिशगाह ख्वाबगाह ख़याबानहा और जायहाई दिगर हमेशा बस मंजूर तमाम जहाय उमूमी वजूद दार है, तमाम अमाकिन उमूमी वजूद दार है। तो खानुम साइमा सिक्के बारी खूबस, सिक्के बराए हमें कारी खूबस, हमें कारहा हमें कारहा खूबस व मखसूसन इंजा बराए टेलीफोन करदन बराए टेलीफोन उमूमी खूबस। خب برای ذکر شده است. خب خانم مریم تلفن عمومی برای کیست؟ टेलीफोन अमूमी बराई किस टेलीफोन किसके लिए? पब्लिक टेलीफोन अमूमी लोगों के लिए सर नफर बराए برای मर्दुम बराए तमाम मर्दुम अस्त, सब लोगों के लिए अमूमी बराए तमाम मर्दुम अस्त। खैर खूब बस इन दर्स इंजा इमरूज यहाँ इंजा तमूमी कुनिम हम आज यहाँ पे रोकते हैं, और आप लोग कोशिश कर ले कि आप अपनी महल ज़िंदगी के बारे में, जहाँ आप रहते हैं उस एरिया के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, जो चीज़ें आप जानते हैं, एक लेटर अपने किसी दोस्त को लिखे फर्जी तौर पर, और वो मुझे लेटर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा कि आपने क्या लिखा है। जो उनके साथ बता दीजिएगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, कॉलेज या जहाँ पे आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो वो कैसा है, ठीक है, और फारसी क्या सूरत हाल है, आपको फारसी पढ़ रहे हैं तो फारसी की क्लास कैसे जा रही है। तो इन चीज़ों के बारे में ग्राफ 8-10 जुमलों पर मुश्तमिल आप लिखे और मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह आखिरी क्लास हमारी होगी 9 तारीख को, 9 तारीख को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मुतशक्किरन। मुतशक्किरन।